हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, वह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट का एक ऐसा हिस्सा है जहां अब तक बहुत सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गायब हो चुके हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का टोटल एरिया लगभग 3.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह ट्रायंगल 3 पॉइंट्स फ्लोरिडा, बर्मुडा और पोर्टो रिको के बीच का एरिया है। अब तक इस चीज के पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं कि ऐसा आखिर क्या होता है शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ जो वो इस रीजन में जाते ही गायब हो जाते हैं। वैसे तो बर्मुडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं के पीछे साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज पेश की हैं, लेकिन उन थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले इस डेविल ट्रायंगल में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल पहली बार चर्चा में तब आया जब 17 सितंबर 1950 में एडवर्ड वैन विंकल जोन्स ने एक अमेरिकन न्यूज़पेपर द मायामी हेराल्ड, जिसमें उन्होंने शिप्स और प्लेन्स के अनयूजुअल डिसअपीयरेंस के बारे में लिखा था। इस आर्टिकल के 2 साल बाद फेट मैगजीन में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर, जो आर्टिकल जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा गया था, जिसमें शिप्स और प्लेन्स के गायब होने के बारे में लिखा गया था। फ्लाइट 19 एक 5 एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन्स का ग्रुप था जो अपने रूटीन ट्रेनिंग सेशन के दौरान बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाई करते समय गायब हो गए थे। इन प्लेन्स के गायब होने को पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन सी से भी जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो जिस समय ये एयरक्राफ्ट बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे, उस समय समुद्र में आए हरिकेन की वजह से 49 फीट ऊंची लहरें उठी, जिसकी वजह से ये प्लेन्स डूब गए। ऐसे ही एक और घटना में 24 अक्टूबर 1980 को एसएस पोएट नाम का एक कार्गो शिप जो 522 फुट का था, वो फिलाडेल्फिया से इजिप्ट जा रहा था। तभी समुद्र में आई तूफान की वजह से लगभग 30 फुट ऊंची लहर उठी और देखते ही देखते यह जहाज गायब हो गया। इस शिप पर टोटल 34 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से इसके कैप्टन ने अपनी जिंदगी के 41 साल समुद्र में ही बिताए थे और साथ ही साथ बाकी क्रू मेंबर्स भी काफी एक्सपीरियंस थे। कहा जाता है कि इस जहाज को ढूंढने के लिए 9 एयरक्राफ्ट्स को लगाया गया और अगले 10 दिनों तक 4000 स्क्वायर माइल्स का एरिया सर्च किया गया था, लेकिन इतना ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिल पाया। और यह कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस डेविल्स ट्रायंगल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर हम ऐसे ही एक और घटना के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर 2015 को जो हादसा हुआ, उससे 33 साल में हुए सबसे भयानक हादसा माना जाता है। उस दिन एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जिसका नाम था एसएस एल्फेरो बर्मुडा ट्रायंगल के रीजन से गायब हो गया। यह एक 790 फुट का बड़ा वेसल शिप था जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स, व्हीकल्स और ट्रेलर थे। यह शिप फ्लोरिडा से चला था, जिसमें लगभग 33 क्रू मेंबर्स थे और यह पोर्टो रिको जा रहा था। देखते ही देखते समुद्र में तूफान उठना शुरू हो गया। उसी तूफान के बीच में फंसकर यह शिप डूब गया। कमाल की बात यह है कि इस शिप से कोई भी एसओएस डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया था, जिसका यह मतलब है कि शायद क्रू मेंबर्स को इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो किसी से मदद मांग पाए। हफ्तों ढूंढने के बाद यह शिप अटलांटिक ओशन में करीब 1500 फीट की गहराई में अपराइट पोजीशन में पाया गया। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही घटनाओं के पीछे बहुत से साइंटिस्ट ने थ्योरीज पेश की है, तो आइए अब इन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मीथेन गैस बहुत भारी संख्या में बर्मुडा ट्रायंगल के ओशन फ्लोर पर जमा है और जब भी यह गैस इरप्ट होती है तो इससे पानी की डेंसिटी और बायोंसी कम हो जाती है, जिसकी ही वजह से शिप्स डूब जाते हैं और प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं। और यही एक वजह है जिससे कई प्लेन्स और शिप डूब चुके हैं। हालांकि इस चीज का प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। यहाँ तक एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये सब इतनी तेजी से हो सकता है कि शायद शिप्स और प्लेन्स को कोई डिस्ट्रेस सिग्नल या एसओएस भेजने का मौका भी ना मिल पाए। दूसरी थ्योरी जो बहुत ही पॉपुलर है वो है कंपास वेरिएशन। कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ का एक ऐसा हिस्सा है
जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से शिप्स अपना रास्ता भटक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अगली थ्योरी है वर्म होल्स। ये थ्योरी साइंस और फिक्शन से प्रेरित है। ये वर्म होल स्पेस टाइम का शॉर्टकट माने जाते हैं, लेकिन अभी तक इनकी एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो पाई है। एक और थ्योरी जो निकल कर आती है वो है वाटर स्पाउट्स या फिर सी टोर्नेडोज, जिन्हें बर्मुडा ट्रायंगल में स्पॉट किया गया है। और इन्हें वाटर स्पाउट्स में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट को डुबा सकते हैं। अगली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस रीजन के अंदर अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में एक होल है, जिसकी वजह से यहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है और शिप्स अपने रास्ते से भटक जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर होने वाले इन हादसों की एक और थ्योरी निकल कर आती है, जिसे कहा जाता है रॉक वेव्स। इन रॉक वेव्स के होने का पता तब चला जब 1995 में एक जाइगेंटिक वेव जो कि 61 फुट ऊंची थी, उसे एक सैटेलाइट द्वारा स्पॉट किया गया। इस वेव का नाम रखा गया ड्रॉपनर वेव। इन्हें हम पानी की विशालकाय दीवार भी कह सकते हैं, जो पानी पर मूव करती है और अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देती है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इनकी फोर्स 9 मीट्रिक टन पर स्क्वायर फुट तक हो सकती है। यह वेव सुनामी से बिल्कुल अलग है, जो अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, क्योंकि रॉक वेव्स कभी भी तट तक नहीं पहुंच पाती। अगर हम इनके साइज की बात करें तो वह 81 फुट तक ऊंची जा सकती है, जबकि अगर हम साइंटिस्ट के द्वारा की गई कैलकुलेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि इन्हें 198 फुट तक भी देखा जा सकता है। साइंटिस्ट की स्टडी के अनुसार यह वेव्स कुछ छोटी वेव्स से मिलकर बनती हैं, जो कि अपनी सराउंडिंग वेव्स से एनर्जी लेकर बड़ी हो जाती हैं। यह थ्योरी शिप्स के सिंक होने को तो एक्सप्लेन कर पाती हैं, लेकिन कहीं से भी एयरप्लेन्स के गायब होने को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और जो एक आखिरी थ्योरी निकल कर आती है वो है एलियंस की। इस थ्योरी के अनुसार एलियंस इस बर्मुडा ट्रायंगल की मदद से इंसानों को गायब कर दूसरी टाइम और स्पेस में ले जाते हैं, जहां वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार यह एलियंस का एक रिसर्च सेंटर है और उनको यहाँ किसी का प्रवेश पसंद नहीं, और इसी वजह से वो ही इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करें तो वो इन थ्योरीज से काफी अलग हैं, और सबूतों और रिसर्च के अनुसार यह घटनाएं या तो इक्विपमेंट फेलियर, इंसानी गलतियां, या फिर खराब मौसम की वजह से ही हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।